हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हम क्लास 10 का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन। और हमने जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू शो नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की। हमने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, इनके हमने नेसेसिटी चेक की थी और हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आपको सबको पता है, फोटोसिंथेसिस हमने पिछली वीडियो में बात की थी। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर या फिर टू सिंथेसाइज। तो इसका मीनिंग में था कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। और उसमें रॉ मटेरियल्स में हमने देखा था हमारे पास मेन जो रॉ मटेरियल्स वो CO2 और वाटर था। ये हमारे रॉ मटेरियल्स थे और इनमें जो हेल्पफुल थे वो हमारे वेरियस मिनरल्स इसमें हेल्पफुल थे। और ये मिनरल्स कहाँ से आए थे? हमारे सॉइल से, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है बाय रूट्स। वो रूट्स के थ्रू इनको एब्जॉर्ब करता है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये कैरी आउट किया जाता है प्लांट्स के अंदर। क्योंकि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन, तो अगर हम सिंपली बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो बच्चों के काफ़ी डाउट बनते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दो रिएक्शंस के थ्रू होता है। एक होता है इसमें लाइट रिएक्शन और एक होता है इसमें डार्क रिएक्शन। ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में। हमने इसमें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, इससे प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। ये लाइट की प्रेजेंस में होता है और ये एनी टाइम, इसके लिए कोई नो नेसेसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए कोई लाइट की नेसेसिटी नहीं होती। जो डार्क रिएक्शन है वो इसमें इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता। ये जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट के एब्सेंस में होता है, और जो डार्क रिएक्शन वो लाइट के एब्सेंस में होता है और लाइट रिएक्शन प्रेजेंस में होता है। तो आइए अब हम इसकी मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे 10th लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और बाकी आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो 12th में पढ़ेंगे। तो अब हम मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो, जैसा कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए एसेंशियल है और उसके लिए वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें इसके लिए नेसेसिटी है। इनके बगैर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कैरी आउट हो सकता है। तो जो रिएक्शन आती है, इसका जो रिजल्ट आता है, अगर हम उसको समराइज करते हैं तो 6CO2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HNO या सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वहाँ पर ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है और इसमें ऑक्सीजन लिबरेट आउट होती है। इसमें ऑक्सीजन निकलती है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होती है और ऑक्सीजन इसमें निकलती है, और ये हो गया हमारा ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारी ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गई। ये हमारी नेट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें हम इसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने इसमें यूज़ किया। अब ये कैसे होती है?
इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन जो निकल के आती है वो कहाँ से आती है। तो बच्चे इसको ज़्यादातर सोचते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, लेकिन नहीं, ये ऑक्सीजन ये निकल के आती है वाटर से। तो जो वाटर जो कंपाउंड है वहाँ से ये ऑक्सीजन निकलती है, और बच्चे काफ़ी इसमें गलती करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वाटर से कैसे निकलती है। हमने जो बताया कि जो लाइट रिएक्शन है, अब क्योंकि लाइट रिएक्शन है तो उसमें लाइट नेसेसरी है। तो इसमें जो लाइट है ये क्या करती है, ये जो वाटर है मॉलिक्यूल, इसको ये मैं इसको सिम्बलाइज कर रहा हूँ लाइट को एच न्यू से। एच न्यू मैंने इसको सिम्बलाइज किया है। ये आप कह सकते हैं ये यहाँ पर लाइट एनर्जी, यहाँ पे हम लिखते हैं लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी जो कि हम सन से ले रहे हैं। तो लाइट पड़ने के बाद वाटर मॉलिक्यूल पे ये टूटेगा 2H2, या हम इसको 2H2 और O2 इसमें टूटेगा। या इसको अगर मैं और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँ तो ये टूटता है 4H+ आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन O2। ये हमारी रिएक्शन आती है, और जिसमें कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से हमारी निकल जाती है, ये एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में ये लिबरेट आउट हो जाती है। और जो H है, ये H+ और जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके लिए ये यूज़ होते हैं, ये इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। या हम इसको अगर हम एक नाम दें तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए होती है, या इसको दूसरा नाम दूं तो हमें कहला जाएगा हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये आता है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस इसमें क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स लाइट का यूज करके हम वाटर को तोड़ रहे हैं, या फिर हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मीन तोड़ना, ब्रेकिंग, तो वाटर को तोड़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हमारा लाइट रिएक्शन में ये रिएक्शन हमारी कैरी आउट होती है। इस वजह से हमने देखा वाटर है उसको 4H+ आयन में तोड़ दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होंगे, और जो ऑक्सीजन जो लिबरेट आउट होगी वो हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिसको हम फ्रेश ऑक्सीजन में हम उसको इनटेक करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो हमारी वाटर से आ रही है। तो ये हमेशा आप माइंड में रखना इनको, इस पॉइंट को। तो अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। ये जो हमने जो रिएक्शन लिखी है, जो मैंने बताया कि जो लाइट रिएक्शन है वो एक्चुअली क्या है, वो वाटर को तोड़ रही है, और उसके कंपोनेंट्स को हमने फर्दर आगे यूज़ करना है। तो जो हमारी रिएक्शन उसमें हमने देखा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है। अब ये जो हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था, लाइट एनर्जी, इसमें हमने 4H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स और O2। तो यहाँ पर मैं इसको अब थोड़ा समझा रहा हूँ। ये जो H+ इनका क्या यूज़ है, ये जो H+ होंगे ये हमारे जो NADP है, इसमें एक कंपोनेंट जो साइकिल जो चलेगी, जो डार्क रिएक्शन है उसकी जो साइकिल है, जिसका नाम हम कह सकते हैं जिसको कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। कैल्विन साइकिल भी इसका नाम होता है, कैल्विन साइकिल। या फिर हम इसको दूसरा हम इसको नाम दे सकते हैं ब्लैकमैन साइकिल। और जो हमारी जो लाइट रिएक्शन है उसको हम कहते हैं हिल रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं हिल्स रिएक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हिल्स रिएक्शन। ये होगी ब्लैकमैन रिएक्शन और कैल्विन साइकिल, या फिर ब्लैकमैन रिएक्शन या ब्लैकमैन साइकिल, कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पर जो ब्लैकमैन साइकिल जो ये डार्क रिएक्शन जो होगा उसमें ये NADP, ये H+ इसको इनटेक करेगा और ये कन्वर्ट होगा NADPH2 में। और जहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी इसी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और जो और इसी प्रोसेस में जो हमारा एटीपी है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट लेगा, और जो सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो लेके एटीपी में कन्वर्ट होगा। ये जो प्रिपरेशन है इसे हम नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। और ये हमारी ये सभी एसिमिलेटरी पावर्स जो हैं ये हमारी डार्क रिएक्शन में यूज होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो लाइट रिएक्शन में हमें जो आयंस मिले थे और जो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, ये जो जो हाइड्रोजन आयन है ये NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन साइकिल के थ्रू वो वेरियस प्रोसेस में इनमें यूज होगा, और इसी में जो ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट लेके और एनर्जी अब्जॉर्व करके ये एटीपी में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे डार्क रिएक्शन के अंदर ये सभी एसिमिलेटरी पावर्स डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी है। ये उससे पहले ये स्टेप्स फॉलो होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोलाइसिस हुआ था लाइट के थ्रू, जो वाटर को तोड़ा गया था, उसमें जो भी कंपोनेंट्स निकल के आए थे उन सब का यूज है। तो अब ये यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन है क्या एक्चुअली। तो हम डार्क रिएक्शन को हम कह सकते हैं बायोसिंथेटिक हम इसको या फेज, बायोसिंथेटिक फेज भी इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होगा, इसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होगा। अब इसमें क्या होता है बायोसिंथेसिस फेज में या डार्क रिएक्शन में, या हम इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन जो हमने इसको नाम दिए, बायोसिंथेसिस फेज, डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन, या फिर हमने इसको केल्विन साइकिल, हमने ये चार इसको नाम दिए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो ये पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट साइकिल है जो कि लाइट में और डार्क रिएक्शन में दोनों में चलती रहेगी। इसमें इसके लाइट नेसेसरी नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो एसिमिलेटरी पावर जो हमने जो एसिमिलेटरी पावर्स जो इसमें रिएक्शन में यूज़ की थी वो उनका यूज जो प्रिपेयर की थी उनका यूज इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कंबाइन होती है, एक कंपोनेंट होता है RUBP रूबिलोज बाइफॉस्फेट, रूबिलोज बाइफॉस्फेट, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ये इसका नाम होता है। इसमें इसके साथ CO2 कंबाइन होती है, और जो CO2 कंबाइन उसके लिए एक एंजाइम होता है रूबिस्को या रूबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को होता है एंजाइम जो कि हेल्प करता है हमारी जो CO2 है, CO2 को RUBP के साथ कंबाइन कराने में इसके लिए हेल्पफुल होता है रूबिस्को एंजाइम, जिसका नाम है रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसका नाम होता है एंजाइम का। और ये एंजाइम हेल्प करता है इसको बाइंड अप करने में। और इनसे जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो इनसे जो एंजाइम इनसे जो कंपाउंड बनता है हम कह सकते हैं CO2 प्लस RUBP, और ये कन्वर्ट होता है, ये होता है PGA में। PGA होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है रूबिस्को एंजाइम, और CO2 के साथ मिलकर RUBP इसमें कन्वर्ट होता है। तो अब हम इसको साइकिल के रूप में देखते हैं, ड्रॉ करके इसको। जो ये CO2 है, CO2 इसके साथ ये
RUBP कंबाइन होता है और ये कन्वर्ट होते हैं PGA में, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पर जो PGA के बाद इसमें जो ये PGA है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, जो PGA है और ये ATP और जो हमने NADPH2 जो बनाया था, ये जो NADP, तो इसके 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, ये रिड्यूस करेंगे PGA को GAP में। तो यहाँ पर ये PGA जो RUBP CO2 के साथ मिलके PSG बनाएगा, और सॉरी PGA बनाएगा। इसके आगे जो ATP है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो इसको फर्दर कन्वर्ट करेगा थ्रू NADPH2, और जो NADPH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP में वापस, जो कि हमने रेस्पिरेटरी रिएक्शन में जो हमने ये फॉर्म किया था वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ATP है वो कन्वर्ट हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP और फास्फेटिक ग्रुप, वो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP में वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि रिसाइकल्ड होंगे इन एसिमेट्री रिएक्शन, या फिर जो रिएक्शन जिसमें एसिमेट्री पावर बन रही थी। अब GAP क्या होता है? ये जो GAP है ये है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ये है इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट है, ये हमारा ये जो GAP जो फॉर्म होता है इसमें, ये थ्रू कैल्विन साइकिल ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ GAP बनेगा, और ये फिर फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और यहाँ पर ये ग्लूकोज में फर्दर कन्वर्ट होगा, और इस तरह से ये साइकिल चलती है। और ये जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो फिर रिजर्व एनर्जी में स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। तो ये हमारी कैल्विन साइकिल होती है। इसको मैं एक बार दोबारा से समराइज कर रहा हूँ। CO2 RUBP के बनता है, CO2 RUBP के साथ मिलकर PGA बनता है, और फिर PGA फर्दर रेड्यूस होता है GAP में, जो कि आगे कन्वर्ट होता है, जो कंडेंस होकर ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है, और इसमें ATP यूज़ होता है इस साइकिल में। NADPH2 जो हमने जो एसिमेट्री में फॉर्म किया था वो NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP ADP में, और ये आगे जाके स्टोर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। ये हमारी कैल्विन साइकिल है, जो कि हमारा डार्क रिएक्शन के अंदर आती है। तो हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो दो रिएक्शंस में, वो दो साइकिल में या दो रिएक्शंस में ये कैरी आउट किया जाता है, जिसमें एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है इसमें डार्क रिएक्शन। अब इसके जो इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या थी? इसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हुआ है, जो कि पॉल्यूशन का एक मेन कंपोनेंट है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी एक मेन रीज़न है, और इसमें जो रेडिएंट एनर्जी है सनलाइट का इसमें यूज़ किया गया है, और इसमें ऑटोट्रॉपिक फॉर्म के थ्रू इसमें फूड सिंथेसिस किया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो रॉ मटेरियल्स जो हैं प्लांट के लिए, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हमारे, अब बात आ गई कि वो थे हमारे CO2 और H2O। तो अब CO2 हमने H2O देखा कि वो रूट्स के थ्रू आता है, लेकिन CO2 को हम प्लांट्स कैसे लेते हैं? तो CO2 के लिए जो लीव्स होती हैं, प्लांट की जो लीव्स हैं, उनकी जो अपर लेयर होती है ये स्मूथ होती है, जो कि कवर्ड होती है क्यूटिकल लेयर से, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। और जो इसकी जो लोअर साइड है, लोअर साइड आपने देखा होगा वो होती है रफ, और उसी लोअर साइड में ओपनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग होती है। और अगर ये जब ये ओपन होती है तो इसकी शेप इस तरह से होती है, और ये है गार्ड सेल्स जो कि जिनके अंदर लिक्विड फिल होता है, तो ये तो एक्सपेंड होकर, और ये ओपनिंग ये होता है स्टोमेटा, ये ओपनिंग है, इस टाइम ये ओपन है, और जब इनका लिक्विड
निकल जाता है, या जो गार्ड सेल्स हैं जब इनका तो ये क्लोज होती हैं तो ये इस टाइप से अपीयरेंस देती हैं। ये हो गया क्लोज, और इसी के थ्रू CO2 का इनटेक और ऑक्सीजन का आउटलेट होता है। ये हमारा ये मेन पार्ट होता है प्लांट में CO2 को लेने का, और ये CO2 को ऑक्सीजन को निकालने का। और जो वाटर होता है हमारा रूट्स के थ्रू, जो रूट्स होती है वो एब्जॉर्व करती है। ये रूट्स एब्जॉर्व करती हैं जो सॉइल से रूट में जो आता है वो थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस आता है, और जो ये रूट्स के अंदर आने के बाद जो अपर बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, वो थ्रू डिफ्यूज़न होता है। इसका जो ट्रांसफर होता है वो थ्रू डिफ्यूज़न होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो सॉइल से जो रूट में जो इनटेक होता है वाटर का और मिनरल्स का, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, और रूट्स में आने के बाद जो अपर पार्ट्स में जो ट्रांसफ़र होता है वो थ्रू डिफ्यूज़न होता है। अब ये जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये क्लोरोफिल के हमें पता चला कि क्लोरोफिल नेसेसरी होता है। तो ये सेल्स, ये इसके लिए जो सेल्स होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ये जो सेल्स है ये क्लोरोप्लास्ट है। तो हमने इसमें देखा, इसमें वीडियो में हमने ये देखा कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस पर भी फोकस किया है। इसको थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज देने की कोशिश की है। अब आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन प्लांट्स होता है, ये 5 स्टेप्स में कैरी आउट किया जाता है। सबसे पहले तो होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। जैसे मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो इनटेक होता है वो इनटेक होता है थ्रू माउथ। ये माउथ के थ्रू होता है, और ये काफ़ी जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें ये माउथ नहीं होता। फिर माउथ इंजेक्शन करने के बाद होता है डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है उसको बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन, वो बॉडी में जैसे हमारे अंदर मैमल्स के अंदर स्टमक से बॉडी या ब्लड में जो आता है वो आता थ्रू एब्जॉर्प्शन। फिर ब्लड में आने के बाद वो वेरियस सेल्स के अंदर जाता है और वहाँ पर उसका यूज़ होता है, तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रू वो एक्सक्रीशन ये आउट हो जाता है, या इसे इजेशन भी कहते हैं, इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये प्लांट्स में ये जो प्रोसेस होता है उसको ये कैरी आउट करती है, और जो न्यूट्रिशन है वो इन्हीं 5 स्टेप्स के थ्रू इसमें कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ से इसमें जो प्रोसेस जो इजेशन है वो ओनली प्रोसेस होता है इनटेक ऑफ फूड का, और उसके बाद जो डाइजेशन होता है ये इसमें फूड डाइजेस्ट होता है, और ये एब्जॉर्प्शन उसमें ब्लड में डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। एस्पिरेशन ब्लड से वेरियस पार्ट्स में ये पहुँचा जाता है, वहाँ पर उसका यूज होता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और उसे हम प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब जो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन होता है जो एनिमल्स है उसमें न्यूट्रिशन डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। इसके लिए तीन पार्ट्स में होता है। एक तो होता है जैसे हर्बीवोरस, जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस होते हैं। दूसरे होता है कार्निवोरस, और तीसरे होते हैं ओमनीवोरस। जो
हर्बीवर्स में हर्ब मीन्स होता है प्लांट या हर्ब्स। और कार्नी जो होता है वर्ड, कार्नी होता है फ्लैश या मीट। और जो ओमनी होता है ऑल। और जो वोरस होता है वो होता है ईटिंग या ईटर, जो खाते हैं, खाने वाला। तो हर्बीवर्स एनिमल्स वो होंगे जो प्लांट्स को खाएंगे, हर्ब्स को खाएंगे, जिसमें होते हैं काऊ है, बफेलो है, गोट है, शिप है। ये सभी हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं। और कार्निवर्स जो होते हैं वो जैसे लॉयन, वोल्फ, टाइगर, चीताज, ये सभी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और जो ओमनिवर्स होता है वो ओमनिवर्स में जैसे हम आ गए, ये सभी या फिर मंकीज होते हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये ओमनिवर्स होते हैं। ये फ्लैश भी खाते हैं और ये फ्लैश भी लेते हैं और ये हर्ब्स को भी खाते हैं। तो ये हर तरह का जो फूड इनटेक करते हैं उसे कहते हैं हम ओमनीवोरस। ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो अब हमने इस वीडियो में देखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, और हमने 5 स्टेप्स डिस्कस की न्यूट्रिशन की, और हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमारा फोकस होगा मेन ह्यूमन बीइंग पर, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स।